हेलो स्टूडेंट, आई एम सीमा सांगवान, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैनुलाइजेशन ट्रे को कैसे रेडी रखते हैं। तो अब हमें क्या सीखना है कि कैनुलाइजेशन हमें कैसे लगाना है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देखना, उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा। हमें जब हम कैनुला लगाएंगे हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हम लगाएंगे कैसे। तो हमें सबसे पहले कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ पेशेंट आते हैं तो हम कैनुला कैसे लगाते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि एक तो हमारी साइड हमें देखेंगे कि हमें कहाँ पे अच्छी वेन दिखाई दे रही है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कैनुला हमारे इधर भी लगा होता है और हमारे हैंड पे इधर भी है। तो इसमें है ना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें कैनुला उसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे हमें अच्छी वेन दिखाई दे रही है। हमें सबसे पहले वेन को कंफर्म करना है ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, पेन ना हो हमारी वजह से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें वेन को कंफर्म करना है जहाँ पे हमें ये लगे कि भाई हम मतलब एक ही प्रिक में, कई बार तो होता है कि भाई बाई चांस ओल्ड पेशेंट है तो वेन स्लिप हो जाए, तो 1 से 2 प्रिक हो सकते हैं। नहीं तो हमारा मोस्टली पर्पज़ होता है कि हम एक ही प्रिक में कैनुलाइजेशन को लगाएं ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास कैनुलाइजेशन के पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास ये होता है ग्रीन कलर का कैनुला, जो कि हम इमरजेंसी में या किसी पेशेंट को ब्लड लगाना है या किसी की सर्जरी होनी है, ये हमारा होता है ग्रीन कलर का कैनुला, जो कि हमारा 18 नंबर का होता है। उसके बाद होता है हमारा पिंक कलर का कैनुला, जो कि हमारा 20 नंबर का कैनुला होता है। मोस्टली हम पेशेंट में यही यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा ब्लू कलर का कैनुला, जो कि होता है हमारा 22 नंबर का। और उसके बाद होता है हमारा 24 नंबर का कैनुला, जो कि हमारा येलो कलर का। इस कैनुला को हम मोस्टली बच्चों में ही यूज़ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैनुलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने अपने ग्लव्स लेने हैं। फिर ये हमें नेक्स्ट पहली वीडियो में बताया था कि ये हमारा टूर्निकेट होता है, जिसकी सहायता से हम अकेले पेशेंट को कैनुलाइजेशन कर सकते हैं। किसी अदर पर्सन की हमें कोई भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले पेशेंट को टूर्निकेट लगाएंगे ताकि वेन को हम अच्छे से ढूंढ सके। ये देखो, हमने वेन को कंफर्म कर लिया है, पेशेंट की अच्छे से वेन भी दिखाई दे रही है। अब हमें इस साइड को क्लीन करना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, तो हम अगर प्रिक करेंगे तो वो अंदर की तरफ ना जाए। तो फिर हमारा ये होता है 20 नंबर का कैनुला, ये हमें ऐसे ओपन करना है। फिर ये हमारा कैनुला की ये कैप होती है, हमें इसको हटाना होता है। ये हमारा जो कैनुला है, ये जो हमारी है ये नीडल है, जो ये प्लास्टिक का है ये कैथेटर है। ये हमारी कैथेटर्स वेन्स होती हैं। ये हमारा फ्लैशबैक चैम्बर होता है। जैसे ही हम कैनुला को वेन में इंसर्ट करेंगे तो फ्लैशबैक चैम्बर में इधर ब्लड आ जाएगा, तो समझना कि हमारा कैनुला वेन में ही है और बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। तो अभी पेशेंट को कैनुला लगाएंगे तो हमें बताना है कि आपको हल्का सा प्रिक आएगा और आपको हाथ को नहीं हिलाना है। तो देखिए, अच्छे से वेन दिखाई दे रही है। तो हमें ये ऐसे करके पहले हमें 25 डिग्री पे लेना है, फिर वेन में अगर इंसल्ट करते हैं तो 10 to 50 डिग्री। तो ये देखिए हमारा ब्लड्स आ गया है और फ्लैशबैक चैम्बर में भी ब्लड्स है। तो ये हमारा कैनुला बिल्कुल सही तरीके से है। और उसके बाद हमने टूर्निकेट खोल देना है। फिर हमें कई बार क्या होता है कि हम इधर से ही ये दबाते हैं उंगलियों से, तो अगर हम निडल को निकालेंगे तो ब्लड आएगा। हमें वहाँ दबाना है जहाँ पे हमारी कैनुला की ये जो है ना टिप्स, वहाँ पे अगर हम दबाएंगे तो ब्लड बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फिर ये होता है हमारा फिक्सर, ताकि कैनुला अपनी जगह से हिले नहीं, कोई भी मेडिसिन दे तो हमें दिक्कत ना हो, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो हम इससे कैनुला को फिक्स कर देंगे। ये हमने कैनुला को फिक्स कर दिया है फिक्सर से। और पेशेंट से पूछना है आपको कैनुला साइड पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि हमें भी कंफर्म हो कि पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, पेन ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया कि कैनुलाइजेशन लगाने का सही तरीका क्या होता है। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैनुलाइजेशन रिमूव करने का सही तरीका क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।